morning students. Today we are going to start our conventional science symbols. Okay. So I just told you last time that we have done some examples of science. Okay. So we will do more, and what we have done last time, we have done about direction, scale, conventional science and all. Okay. So कन्वेंशनल साइंस मीन्स जो है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वैसी साइंस जो हमें फिजिकल और कल्चरल डिटेल्स देती है मैप के अंदर, वो हमें हेल्पफुल रहती है साइंस और डिटेल को इंफॉर्मेशन हमें इजीली अवेलेबल करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर हमें जो है कन्वेंशनल साइंस में साइन लिखी थी प्लस थी, जिसका मतलब मैंने बताया था हॉस्पिटल, और दूसरी थी पेट्रोल पंप वाली। और मैंने ऐसा भी बोला था कि ये साइंस रास्ते पे होती है, उसका मतलब जो है वो साइन वहाँ पे है। ठीक है, समझ में आया? तो हमें यहाँ पे मैंने बोला था वैसे लास्ट लेक्चर में कि आपको मैं यहाँ पे सिंबल प्लस जो है वो क्या हमें बताता है डिटेल, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। CS मतलब कन्वेंशनल साइंस। ठीक है, CS मतलब कन्वेंशनल साइंस। तो पहली साइन है माउंटेन। माउंटेन का सिंबल कैसे होता है? इस तरीके से माउंटेन जो है वो दिखाया गया होता है। फिर दूसरा है हिल। One circle defines the hill. Okay. Then is peak. This defines peak. As I told you in last lecture also that these symbols identifies the peak. Next is river, pass, means रास्ता। फिर है रिवर। Confluence of river, this is symbol for confluence of river. Okay,
नाउ नेक्स्ट, this defines dam or river. ये लाइट हाउस इंडिकेटर लिखेंगे। सर्किट हाउस, ठीक है। पहले हम इतने सिंबल्स देख लेते हैं, फिर हम आगे सिंबल्स करेंगे। बहुत सारे सिंबल्स हैं, बट ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। माउंटेन का सिंबल अगर मैं यहाँ पे आपको और लार्जली ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसा है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है माउंटेन का सिंबल है यहाँ पे, समझ में। अब मैप के अंदर माउंटेन जब जहाँ दिखा तो इस तरीके की साइन होगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल साइंस। उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल साइंस। फिर दूसरा है हिल। हिल मतलब सिंपल एक ही सर्कल जो होगा तो हम उसको हिल बोलेंगे। तीसरा है पिक। क्या है, पिक, ठीक है। तो पिक में इस तरीके से सिंबल होगा, ट्रायंगल, और उसके अंदर और एक ट्रायंगल जो अंदर शेडेड होगा उसको पिक बोलेंगे। फिर पास, तो पास में ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ पे रिवर है या नीचे वाटर बॉडी है और ऊपर से ब्रिज है, मतलब वो पास। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है रिवर है कि दो रिवर यहाँ पे मिलके आगे बढ़ के जा रही है। ये जो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ रिवर, दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे दो थी और यहाँ पे अलग हो गई। समझ में आया। फिर से डैम ऑन द रिवर्स। अब रिवर जो है हमने देखी है
डैम है, तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि रिवर के ऊपर डैम है? तो जो इस तरीके का सिंबल होगा तो हमें पता चलेगा कि ये सिंबल बताता है डैम ऑन द रिवर्स। ठीक है, समझ में आया? फिर है पक्का रोड। पक्का रोड दैट मीन्स इस तरीके का सिंबल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आगे पक्का रोड है। ठीक है, समझ में आया? फिर है रेल रोड। आगे चलकर रेल रोड मतलब कि पटरी है। जब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आगे रेल की पटरी होती है तो वहां पे सिग्नल होते हैं, रास्ता रोड होता है, रोड के बीच में जैसे ये रोड पास हो रहा है, ठीक है, और रोड के ये यहाँ पे बीच में से जो है पटरी है। ठीक है, तो ये क्या है? रोड। इसके यहाँ पे पटरी पास हो रही, तो यहाँ पे जो है दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वो लोग ने बोर्ड लगा दिया जिसके ऊपर ऐसा सिंबल ड्रॉ किया होता है, और वो सिंबल जो है इंडिकेट करता है कि आगे जो है रेलवे की पटरी है, दैट मीन्स ट्रेन जाती है वहां से, तो वहां पे हमें स्पीड कम करनी है। समझ में आया? और रेल रूट है, रेल रूट है, समझ में आया? उसको अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सिंबल रेल रूट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, समझ में आया इतना? फिर ये सिंबल है वो लाइट हाउस के लिए, कि ये सिंबल है वो लाइट हाउस है। ठीक है, ये सिंबल लाइट हाउस है ऐसा इंडिकेट करता है। ठीक है, समझ में आया? ये सिंबल से लाइट हाउस मतलब कि आगे लाइट हाउस है ऐसा यहाँ पे रास्ते में जब ये सिंबल दिखाया गया है तो इसका मतलब लाइट हाउस है। ठीक है, फिर पीओ, जब कहीं पे पीओ लिखा है तो वो हमें बताता है कि पीओ मीन्स पोस्ट ऑफिस। पीओ मीन्स क्या होता है? पोस्ट ऑफिस। तो पीओ इंडिकेट करता है कि पीओ इंडिकेट करता है कि आगे पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, समझ में आया? पीओ इंडिकेट करता है आगे पोस्ट ऑफिस है। फिर सर्किट हाउस, तो सी एच अगर लिखा होता है बोर्ड पे तो हमें समझना है कि वहां पे आगे सर्किट हाउस है। ठीक है, समझ में आया? ये सारे सिंबल का मतलब क्या होता है? तो ये सब मतलब है इन सब सिंबल का। ठीक है, समझ में आया इतना? और इन सब का सी दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट माउंटेन, दिस सिंबल इंडिकेट्स हिल, दिस सिंबल इंडिकेट्स पीक, this sign indicate pass, that means कि under there is water body and from above it one bridge is there which is pass, so it is known as pass. Okay, it is given in your book only. Then this symbol indicates that this is river, confluence of rivers. This symbol indicates confluence of river. Okay. Then this symbol indicates that this one is dam on the river. This is river. Okay. And this one is
पक्का रोड. Okay, rail road. This sign indicates that you when you will move forward, there is a rail road. So you have to drive slowly from there. Okay, and then is lighthouse. Lighthouse. What does lighthouse? This symbol, when there is this symbol in road, so it indicates that there is lighthouse here. Okay, got it? Then post office. For post office they have given PO. For post office they have given symbol PO. Okay, then circuit house. So in circuit house they have given symbol CH. For circuit house they have given symbol CH. Okay, is it clear to you till here? Just note down all these things in your book. Then we will do some more signs which are given in your book. But before that, just write down, copy down all these things in your book, which is very important for you. So we have noted down. So we will do some other conventional signs. Okay.
This sign indicates international boundary. One, it is like this. See. One is filled, one is empty. One is filled, one is empty. It is like this symbol. Capital of street. Capital of country or capital of state. Both are different from each other. Okay, just keep in mind both are different. So north direction of man. So it is somehow in this symbol. They have shown like this. It is shown north direction of man. So it is shown in this symbol. ठीक है, मैप के अंदर भी मैंने बताया था कि मैप में जब आप मैप खरीदते हो तो साइड में नीचे या तो ऊपर ऐसा डायरेक्शन ऐसा सिंबल होता है, वो सिंबल का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन उसमें ऊपर है। और ऐसा भी बोला गया है कि अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है कि मैप में नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है तो आप इजीली सारे डायरेक्शन उसमें बता सकते हो। समझ में आया? नॉर्थ कहाँ पे है? ऊपर है, तो ऊपर वाला नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, हम वेस्ट में रहते हैं और ये साइड वाला ईस्ट, वेस्ट के सामने ईस्ट, क्योंकि ये तो हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बस यहाँ पे एक्यूरेट डायरेक्शन हमें लिखना है। ठीक है, तो ये नॉर्थ के लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, कि ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री यहाँ पे फिनिश होती है और यहाँ दूसरी डिस्ट्रिक्ट एंड होती है, चालू होती है। एक एंड होती है और एक स्टार्ट होती है, तो उसके लिए ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, डैश डैश वाली लाइन हम बोल सकते हैं। समझ में आए? इस तरीके से होती है। फिर है स्टेट बाउंड्री। स्टेट बाउंड्री कैसे होती है? तो डॉटेड लाइन होती है। स्टेट बाउंड्री में डॉटेड लाइन होती है। समझ में आए? डॉट्स होते हैं ऐसे। दिख रहा कि डॉटेड लाइन होती है स्टेट बाउंड्री में। या याद रखना
ध्यान से मिक्स ना हो जाए, ठीक है, समझ में आया। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री तो डैश डैश वाली लाइन और स्टेट बाउंड्री तो डॉटेड लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री तो इस तरीके से होती है, एक फिल एक एम्प्टी, एक फिल एक एम्प्टी, इस तरीके से जो है इंटरनेशनल बाउंड्री होती है। और कैपिटल ऑफ कंट्री, ये कंट्री का कैपिटल है तो वहाँ पे ऐसा सिंबल होता है, दो सर्कल, एक सर्कल उसके अंदर और एक सर्कल और बीच वाला सर्कल जो है पूरा फील होता है उसमें, ठीक है। अंदर वाला डार्क सर्कल होता है, बाहर वाला सर्कल में कुछ नहीं। तो ऐसा हो तो कैपिटल ऑफ कंट्री और कैपिटल ऑफ स्टेट तो इस तरीके से ओनली टू सर्कल्स, दो सर्कल होते हैं एक और उसके ऊपर और एक, बट अंदर वो फील नहीं होता। ये दोनों याद रखना इम्पोर्टेंट है, मिक्स ना हो जाए। कंट्री बोलेंगे तो अंदर है और स्टेट बोलेंगे तो अंदर डार्क शेडो नहीं है, शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो आज हमने जितने भी सिंबल्स पढ़े आप उतने सिंबल्स याद करो, और हम और सिंबल्स हैं वो सिंबल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और सिंबल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सारे सिंबल्स हम आपके बुक में कॉपी कर लो। तो आज हमने क्या पढ़ा, कन्वेंशनल साइंस, उसके अंदर सबसे पहले माउंटेन, फिर हिल, फिर पीक, फिर पास, फिर रिवर, फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, फिर डैम ऑन द रिवर, फिर पक्का रोड, रेल रूट, लाइट हाउस, पोस्ट ऑफिस, सर्किट हाउस, इनके नेम विद सिंबल, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मैप, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, कैपिटल ऑफ बाउंड्री और कैपिटल ऑफ स्टेट। समझ में आया? तो इसको आप कॉपी कर लो आपकी बुक में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। इसको आप आपकी बुक में लिख लो। इतना आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में